Hi, my stunning Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Aquarius in the month of November 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Three of Coins. Current energies of your person, Page of Coins. Intention of your person, Ten of Swords. Future action of your person, the Lovers. Okay, your energy, Justice, and future of this overall connection, Two of Coins. Bottom of the deck is Nine of Wands in reverse. ठीक है. Two of Coins का क्लैरिफाई निकाल लिया था मैंने साइड में. Ace of Swords आया है इन रिवर्स. ठीक है, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हुआ, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन. टाइमलाइन मुझे 15 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट करें. वेरी सॉर्टेड एनर्जी, मतलब सही है, सॉर्टेड एनर्जी है. गुड इंटेंशन मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. मेरे हिसाब से आप लोग सेम एज ग्रुप में ओके हो सकते हो. मैच्योरिटी बहुत है. आप दोनों मेंटली स्ट्रांग लोगों में से हो. बहुत मैच्योरिटी है. मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ रेड फ्लैग बिहेवियर है आप दोनों के. आप दोनों का नेचर बहुत अच्छा है. बहुत सॉर्टेड लोगों में से हो. एंड शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. थ्री ऑफ कॉइंस. डेफिनेटली आप दोनों यही सोच रहे हो कि जो हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे बात की जाए, क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे मैं भी खुश रहूं और मेरा पर्सन एक्वेरियस भी खुश रहे. तो म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों ही सोच रहे हो कि कैसे वापस से सब कुछ ठीक किया जाए. विथ म्यूचुअल कोलैबोरेशन, विथ म्यूचुअल एनर्जीज, विथ म्यूचुअल एफर्ट्स आप दोनों इस रिश्ते पे वर्क ऑन करना चाहते हो अच्छे से. ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक्वेरियस की अब तो भाई मेरा पर्सन ही ये करेंगे. आपकी भी यही थिंकिंग है, यार मुझे भी एफर्ट डालना है, मेरे पर्सन को भी एफर्ट डालना है. सेम आपका पर्सन सोच रहा है कि यार एक्वेरियस भी एफर्ट डाल रहा है तो मैं भी डालूंगा या डालूंगी. तो म्यूचुअल एनर्जीज अच्छी हैं, पॉजिटिव है. ये भी दिख रहा है कि आप लोग शायद एक प्रोजेक्ट में साथ कुछ काम करते हुए दिख रहे हो. अगर आप लोग सेम ऑफिस में में रहते हो, शायद उसी बहाने से आप लोग की फिर से बातचीत होते हुए दिख रही है. सो म्यूचुअल एनर्जीज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल कोलैबोरेशन, एक साथ में रिश्ते को वर्क ऑन करना 50-50 करके. ग्रेट. नाउ द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज पेज ऑफ कॉइंस. बताऊँ यहाँ पे क्या दिख रहा है ओवरऑल. पेज ऑफ कॉइंस एंड 10 ऑफ सोर्ड्स से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ. करंट एनर्जीज में मैं ना ये दोनों एक साथ मिलके बताऊंगी क्योंकि दोनों की काफ़ी सिमिलर एनर्जी है. हमेशा 10 ऑफ सोर्ड्स के बाद ही हमेशा पेज की एनर्जी आती है, विच इज़ अ फ्रेश स्टार्ट. यस, ये सोर्ड है, ये कॉइन है, आई नो, बट जो पूरी ओवरऑल एनर्जी इंटेंशन में एक साथ बता रही हूँ क्योंकि दोनों सिमिलर है. इनका ये एनर्जी है एक्वेरियस की, ठीक है यार एक्वेरियस, जो हुआ सो हुआ, अब हम नई शुरुआत करते हैं. पास्ट में जो भी पंगेबाजी प्रॉब्लम हुई उसे हम दोनों को बुला के भाई तुम कैसे थे, तुमने क्या किया, हमने क्या किया, ये वो ड्रामा हम सब हटा देते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं. दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगिनिंग विथ यू. एकदम जीरो से, एकदम स्टेज 1 के लेवल से आपके साथ फिर से रिलेशनशिप रीबिल्ड करना चाहते हैं. दैट इज देयर एनर्जी सोच यू. और वही करंट एनर्जीज में पेज ऑफ कॉइंस है कि आपसे बात करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि यार थोड़ा सा ना और स्पेस देते हैं. इसलिए 15 डेज का टाइमलाइन दिख रहा है. एंड 15 डेज तो मैक्सिमम है मेरे हिसाब से, उससे जल्दी ही करेंगे. एंड वही करंट एनर्जीज मुझे दिख रही है कि आपको बहुत क्यूट समझते हैं. आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जिसके अंदर बचका, मतलब जिसके अंदर एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर भी है बट एक मैच्योरिटी भी है. जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी है बट मेंटल रेजिलियंस एकदम 10 on 10 है. आपको एक बहुत बैलेंस
एक होता है ना किसी की एनर्जी बिल्कुल चाइल्ड लाइक होती है, जैसे एक्वेरियस दे सी यू एज अ स्मॉल चाइल्ड। मेरे हिसाब से आपको बेबी या बाबू करके बहुत बोलते होंगे। बाबू, वाह क्या निकला मेरे मुंह से। एंड मतलब लाइक आपको एक ऐसा मतलब एकदम होता ना, एकदम छोटा प्यारा, एकदम गुड़िया की तरह, एकदम गुड्डे की तरह आपको समझते हैं कि हाँ यार एक्वेरियस बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, केयरिंग है, लविंग है, बट दे हैव दैट इंटेलिजेंस, बट दे हैव कि रिश्तों को कैसे संभाला जाए, क्योंकि आपकी जस्टिस की एनर्जी आई है। एंड वही करंट एनर्जीज में आपको खोना नहीं चाहते आपके साथ, क्योंकि आपकी जो अच्छाइयाँ हैं ना, इन्होंने आपकी अच्छाइयाँ ऑलरेडी परख ली हैं। ये जानते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। ऑफकोर्स सबके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ भी होती हैं, आपके अंदर भी होंगी, सबके अंदर होंगी, बट जो अच्छाइयाँ हैं आपके अंदर वो इन्होंने समझ ली है बिकॉज ऑफ दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और उन अच्छाइयों को पकड़ के आपके साथ ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू, विच इज़ सो ब्यूटिफुल ना, विच इज़ सो ब्यूटिफुल, विच इज़ सो नाइस। एंड वही इंटेंशन है 10 ऑफ सोर्स, जैसे मैंने अभी बोला, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग। हाँ भाई गलती मैंने की, मुझे माफ़ करो और एक नई शुरुआत करो। आप अपने बिहेवियर पे वर्क ऑन करो, मैं अपने बिहेवियर पे वर्क ऑन करूँ। 50-50% यही दिख रहा है मुझे। और ये एकदम जो आपका पर्सन सोच रहा है यही अप्रोच होनी चाहिए, एकदम करेक्ट अप्रोच मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मैच्योरिटी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ अच्छे से रिश्ता निभाना है। कोई इंसान पर, और ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि दुनिया का कोई शख्स परफेक्ट नहीं होता है। सबके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, सबके अंदर बुराइयाँ होती हैं। कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ ज़्यादा ही बुरे होते हैं, या कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक होते हैं। कहीं ना कहीं कोई भी इंसान पूरी तरीके से ग्रीन या रेड नहीं होता, मिक्सचर होता है हर चीज़ का। तो यही इंटेंशन है, एक अच्छी नई शुरुआत करना चाहते हैं। देयर फ्यूचर एक्शन, दे आर फॉलिंग इन लव विथ यू। अभी प्यार नहीं करते हैं आपसे, ये भी बता देती हूँ, बट इन द कमिंग फ्यूचर दे आर फॉलिंग इन लव विथ यू। इनका इमोशंस, इनका प्यार आपके प्रति बहुत बढ़ेगा। लवर्स तो आप जानते ही हो एक्वेरियस, बहुत डेडिकेशन, बहुत मेरे हिसाब से जिसे कहते हैं ना एक इमोशनल डिवाइन लव दे आर गोइंग टू गिव यू। दिस लुक्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग कमिटेड नाइस रिलेशनशिप। ये इंसान बहुत एफर्ट कर रहा है, बहुत जेन्युइनली पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये आपके प्यार में गिर रहे हैं, और इनकी फ्यूचर एक्शन भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी एक्वेरियस। या यू आर इन अ वेरी गुड एनर्जी, नो डाउट इन दैट। आप बहुत न्यूट्रल एनर्जी में हो। आपको अभी आप ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है थोड़ा स्पेस देते हैं, मुझे भी थोड़ा स्पेस चाहिए, आप भी स्पेस ले लो, डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बहुत मेरे हिसाब से एक्वेरियस, एंड एक्वेरियस वैसे भी हाईली प्रैक्टिकल होते हैं। हाईली प्रैक्टिकल ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस ही होता है। एक्वेरियस हमेशा, मतलब एक्वेरियस के अंदर इतनी बड़ी सुपर पावर होती है कि वो हमेशा कब किसी भी मोमेंट अपने इमोशंस को साइड रख के कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इमोशनल नहीं होते, ज़्यादा इमोशनल तो होते ही नहीं है। तो यही आपकी एनर्जी कि आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को सोच रहे हो, अपनी सिचुएशन को सोच रहे हो। शायद आप लिख रहे हो, पॉइंटर्स बना रहे हो कि इनकी गलतियाँ कहाँ रही है, मेरी गलतियाँ, जैसे कहते हैं ना क्रिटिकल नेचर होना। तो जो इंसान क्रिटिकल नेचर का होता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, जो दूसरों के लिए भी करता है, अपने लिए भी करता है। मैं भी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग की हूँ। मेरा राइजिंग साइन, मेरा एसेंडेंट लीब्रा है, मेरा लीब्रा राइजिंग है, तो मैं उस जोन में मैं प्रैक्टिकली काफ़ी चीज़ें सोच समझ सकती हूँ कि लॉजिकली इमोशंस को साइड रख के। बट मेरा पाइसिस मून सब कुछ उल्टा कर देता है, फिर मेरा वो इमोशनल साइड आ जाता है। सो व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू एक्वेरियस इज दैट ना, यही मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि इमोशनली आप डिस्टेंट होना, फ्रीडम लविंग होना, ये आपकी सबसे बड़ी अच्छाई भी है और सबसे बड़ी बुराई भी है। जिन ज़ोडिएक साइंस में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी। जो अच्छाइयाँ, वही अच्छाइयाँ बुराइयाँ में कब कन्वर्ट हो जाती हैं, नेवर नो। तो ज़ोडिएक साइन बिहेवियर के ऊपर पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने बारे में जानना इज़ इम्पॉर्टेंट। भले ही कुंडली उंडली ना पढ़ो, बट जिस भी ज़ोडिएक साइन में आप बिलीव करते हो उस पर आप पढ़ो, वो करो। यस, टैरो कार्ड रीडिंग मैं अपना वर्गो के अकॉर्डिंग देखती हूँ, क्योंकि वर्गो का हमेशा एक्यूरेट बैठता है मेरे लिए। वर्गो सन साइन वेस्टर्न, एंड बाकी अगर इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखती हूँ, वो मैं अपने मून साइन उससे देखती हूँ। मैं जस्ट बता रही हूँ, बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो मैं वैसे भी सबके कमेंट्स का रिप्लाई दे देती हूँ कि किस ज़ोडिएक साइन से देखना चाहिए। बट इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इट्स मून साइन को इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड मून साइन ही आपका इम्पोर्टेंट होता है। यप, एनीवे एनर्जीज अच्छी हैं, जस्टिस वाली एनर्जी है।
बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल स्पेस दे रहे हो। आपको आपने शायद एक टाइमलाइन सेट की हुई कि अब अगर ये अब तब तक कांटेक्ट नहीं करेंगे तो हम कांटेक्ट करेंगे। तो आपकी एनर्जीज परफेक्ट है, ऐसे ही रहो, मस्त रहो, अच्छे इंसान हो, पर थोड़ा प्यार, थोड़ा सा इमोशंस ले आओ। कुछ नहीं होता, दिल है कि मानता नहीं, दिल में थोड़ा प्यार रखना इंपॉर्टेंट होता है। ये गाइडेंस है, ये टिप है। क्योंकि अगर दिल में प्यार नहीं रखोगे ना, जज्बात नहीं रखोगे ना, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड नाउ हियर यू गो, दिस इज अ टिप फॉर यू, गाइडेंस फॉर यू। देखो, आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हो। आप दोनों इमोशनल फूल, पागल लोग, सैयारा टाइप ऑडियंस वाले लोगों में से नहीं। एक और मूवी आई है, एक दीवाने की दीवानियत। मैंने सोचा क्या मूवी है, जाके देखा थे, बट मैंने देर इज़ दिस यूट्यूब चैनल जो हिंदी मूवी एक्सप्लेनेशन डालता है, और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट चैनल। मैंने देखा 19 मिनट का वीडियो कल, और क्या स्टोरी थी वो, क्या स्टोरी थी, माय गॉड। एनीवे, सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप सिंस इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं एक्वेरियस, एकदम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हैं, एंड सिंस आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हो, दोनों बहुत प्रैक्टिकल हो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, इसी प्रैक्टिकलिटी की वजह से ना क्या होता है ना, जो प्यार का जो इमोशन होता है, हम प्यार को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, सिंस हम लव रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। जो प्यार का इमोशन होता है ना, वही इंसान को सॉफ्ट बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे अगर आपके आपके मम्मी पापा ने आपको डांट दिया किसी चीज़ के लिए, आप उनसे ज़िंदगी भर के लिए गुस्सा नहीं रहते हो ना, मे बी 1 दिन 2 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6-7 दिन। उसके बाद आप बात करने लग जाते हो या वो बात करने लग जाते हैं। क्यों बात करने लग जाते हैं? इट्स बिकॉज देर इज़ दैट अनकंडीशनल लव बिटवीन पेरेंट्स। और वही जो प्यार का इमोशन होता है ना, वही ईगो को हटाता है। मैं हमेशा कहती हूँ, लव लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफकोर्स रखो, बट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। ईगो हमेशा साइड रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, जब जब प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम्स ऑफकोर्स हर रिश्ते में आएंगी, जब जब कोई भी छोटे से छोटे, बड़ा सा बड़ा इशू आएगा, तब तब आप दोनों ईगोइस्टिक हो जाओगे। तब तक आप दोनों प्रैक्टिकल सोचोगे कि हम क्यों बात करें, कि हम क्यों बात करें, अरे उन्हें बात करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ एक्वेरियस, कि प्यार लाओ। अगर आप भी वो प्यार रेसिप्रोकेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन फिर से होगा। सो फॉर दैट, ब्रिंग दैट लव फैक्टर विद इन यू। ऑल्सो क्लियर कम्युनिकेशन करो, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आया था, क्योंकि फ्यूचर में फिर से ये प्रॉब्लम्स होते हुए दिख रही हैं। सो अपना ध्यान रखो, अपना केयर करो, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर, शेक नहीं, एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।